हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं रेडी हो चुका हूँ और आज मैं आपको बता दूँ, आज मैं टोटल 10 मिनट लेट हूँ। तो अमन का तो अभी तक फ़ोन आया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ जब तक फ़ोन ना आए तभी तक ठीक है, और मैं अपना बैग लेकर निकल जाता हूँ जल्दी आज। तो पहले बार जो हमारा काम होता है रोज़ का, पहले वो करते हैं एक बार। तो मम्मी के पैर छू लिए हैं, अब निकलते हैं। तो मम्मी से थोड़ा सा ई रिक्शा के लिए पैसे ले लेते हैं, फिर हम लोग अब निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। क्योंकि मैं 10 मिनट आज पूरे 10 मिनट लेट हूँ। जैसे कि मैं गड्डी देख रहा हूँ, 10 मिनट पूरे लेट हूँ। अमन का अभी तक मेरा फ़ोन आया नहीं है, और जैसे ही अमन का फ़ोन आएगा तुरंत वो मेरे पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाला है। तो मैं उसको फ़ोन नहीं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ उसको वहीं पहुँच के फ़ोन करूँ, और रोज़ाना की तरह मैं कोशिश करूँगा कि उससे थोड़ा जल्दी ही पहुँचूँ। ठीक है, तो अभी निकलता हूँ मैं। अब मुझे मेरे लिए एक ये भी स्ट्रगल है कि मुझे अब इतने लेट निकलने लग गया हूँ मैं ऑफ़िस के लिए। टाइमिंग ही ऐसी हो गई लेट वाली। तो अब मुझे पैदल जाना है कि ई रिक्शा ना, ये भी एक स्ट्रगल है मेरे लिए कि यहाँ से जल्दी ई रिक्शा मिलता नहीं है, तो आगे से जाना पड़ता है। तो अभी निकलता हूँ और फिर आपको भी दिखाता हूँ कि ई रिक्शा मुझे आज मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फिर आज मेरे घर से निकलने के बाद आज भी मेरे को ई रिक्शा जल्दी नहीं मिलती है, तो फिर मैं पैदल निकल जाता हूँ मेट्रो के लिए, लेकिन तभी मेरे को ई रिक्शा मिल जाती है। फिर ई रिक्शे में बैठने के बाद मैं अपने मेट्रो की तरफ निकल जाता हूँ ई रिक्शे से। तो भैया भी अंकल हमारे यहाँ सवारी ही ढूंढ रहे थे, अंकल को आज दोपहर में सवारी नहीं मिलती है जल्दी, इसलिए फिर अंकल अपने ई रिक्शा अपने मेट्रो की तरफ ले चल रहे थे। तभी मुझे मन में ख्याल आया कि आज मुझे अमन का कॉल नहीं आ रहा है इतनी लेट होने के बाद भी, लेकिन एक दिल में घबराहट सी थी, चलो कोई नहीं। फिर मैंने अंकल के पैसे दिए और फिर मैं निकल गया अपनी मेट्रो पर चढ़ने के लिए। तो फिर मैं उसी लोकेशन पे उसी जगह पहुंच कर देखता हूँ कि अमन आया नहीं है। तो फिर मैंने अमन को कॉल किया तो अमन ने उठाया नहीं। अमन भाई को फिर मैंने दोबारा कम से कम 4 से 5 मिस कॉल मारे, तो अमन ने भाई ने को मेरा कॉल उठाया नहीं। फिर मुझे लगा आज मुझे मेट्रो से ही जाना पड़ेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा भी गया था, एक तो मैं बहुत ज़्यादा लेट और ऊपर से अमन हमारे भाई हमारा मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे। तो मैं सोच में पड़ गया था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या, ना मैं इस साइड का रहा ना मैं उस साइड का रहा, मैं तो बीच में ही फंस गया। तो फिर लेकिन अमन भाई ने कॉल उठा लिया, उठाते ही बोलते हैं चल ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, पेट्रोल डलवा रहा था शायद मेरे ख्याल से। तो फिर आते ही वो मेरे को बोलते हैं ये। अमन भाई की क्या हाल है? लेट क्यों जाता है रोज़? साला रोज ही लेट हो रहा है तू तो। चल, 10 मिनट बाकी, जल्दी चल। पूरा मतलब 10 मिनट बच रहा है, पर सब कुछ हो रहा है। तभी तो बोल रहा हूँ, जल्दी 10 मिनट बाकी है। अब पहुंच जाएंगे आराम से। फिर अमन भाई मेरे को रोज़ शांत कराने के लिए यही बोलते हैं कि भाई पहुंच जाएंगे, लेकिन सच में हम लोग जैसे हमारा बफर टाइम ख़त्म होता है तभी हम लोग ऑफिस भी पहुंचते हैं। लेकिन आज सच में 10 मिनट था ऑफिस पहुंचने को, मुझे लगा आज मैं तो पक्का हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑफिस में एक लेट टाइमिंग लग चुका है। मैं चाहता हूं कि मेरे को दूसरी लेट टाइमिंग मेरा ना लगे, क्योंकि लेट टाइमिंग लगने से एक डिसिप्लिन और एक बोल सकते हैं ना कि एक इमेज ख़राब होती है ऑफिस के अंदर कि ये लिए तो लेट कमर्स वाला बंदा है, चलो ठीक है कोई नहीं। लेकिन तब भी अमन भाई हमारे बाइक को थोड़ा सा तेज़ भगा कर स्पीड अप करके सबको पीछे छोड़कर जल्दी जल्दी मुझे ऑफिस पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं और छुट्टी हो चुकी है सारे बच्चों की, जो भी हमारा स्टाफ है सब जा चुके हैं, और अभी मैं ही बैठा हूँ और अमन भी है। क्या अमन? ऑफिस के बाद सबसे रुकना और सबसे लास्ट में जाना। ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। भाई हम तो से ज़्यादा देख लो, भाई मेहनती है तो करेंगे ही ना। वो तो बात है, वो सारी बातें हैं। बच्चों को लगता है ये 10 बजे होते हैं, 11 बजे आते हैं, उन्हें ये नहीं लगता कि भाई हम जाते हैं 8 बजे तक यहाँ से। अब देख लो, उन सबका काम और निपटा अभी के टाइम हो रहा, और और अभी टाइम मैं दिखाता हूँ कितना हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 7:20। तेरी 7:18 मतलब हो ही है 20। 7:18, 7:20 हो रहा है, और अभी हम लोग काम ही कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे आलम भाई भी सफाई वगैरह कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना सिस्टम सेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कल संडे है, कल ऑफिस बंद रहेगा हमारा। तो अभी मुझे जितना काम है, अभी मेरे पास कम से कम 10 से 15 मिनट है,
तो सारा काम मुझे फिनिश करना है अपना, और इसके बाद फिर हम लोग अपना घर के लिए निकलेंगे। और आज मेरे कुछ काम भी है तो थोड़ा जल्दी निकलूँगा, और कल तो मैं बहुत बिजी रहूँगा, तो क्योंकि कल मेरे को बहुत सारा काम है। जैसे मैंने आपको बताया था, कल मम्मी का मेडिसिन वगैरह लेने जाना है, और कल थोड़ा सा मेरे को कल शॉपिंग करने के लिए। तो इसलिए आलम भाई आ चुके हैं। आलम भाई एक बार डांस करके दिखा दो। आलम भाई क्या हाल है? कंटेंट दे दो एक तगड़ा वाला। भाई डांस पर नहीं आता मुझे। एक स्टेप तो मार दो कुछ। ये वाली घड़ी किस घर के पास है? ये वाली घड़ी किसके पास है? क्योंकि ये वाली घड़ी मेरे को बहुत चलती है। कमेंट करके बता दो, अमन कह रहा है, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और ये हमारा महंगी मिलती है। कितनी महंगी मिलती है? मिलती है भाई महंगी। मैंने चोर बाजार में देखा था 1200-1300 की आ जाती है चोर बाजार में, लेकिन वैसे ऑनलाइन देखिएगा 2500-3000 की है। अच्छा, इसको ज़्यादा जानकारी रहती है इन सारी चीज़ों के बारे में। और एक चीज़ और बताओ, हाँ। ऑफिस में मे भी ओनर का रूम चेक करा, ओनर रूम चेक करा, एसी लगी हुई देख, हाँ, और जो बंदा आया उसको देख कूलर। देखो यहाँ पे तो कूलर जो लगा कोई बंदा आएगा मुंह पे बाबा। हुआ। लेकिन तब भी हमारे लिए तो लगा हुआ है एसी वगैरह सारी चीज़ें। तो आलम भाई क्या हो रहा है? सफाई वगैरह हो रही है क्या सारी चीज़ें? ये सफाई हो रही है भाई, सफाई। चलो बढ़िया बढ़िया। सोच रहा हूँ आलम भाई के लिए ले आए, मेड ले आए कोई बढ़िया सी, तो साथ में हाथ बटाए, लाओ जी मुझे दो ना। ये अमन बदतमीज हो रहा है। फिर सफाई भी होगी, फिर तो कुछ और करोगे। कोई बात नहीं, ये लोग हमेशा गलत बात करते रहते हैं। इन लोग को कोई बात क्या है, बंदों को जरूरत होती है और क्या, किसको जरूरत होती है। हाँ, वो बात भी तो है। लड़के में जरूरत। अब ऑफिस में सबको ढूंढोगे तुम, सारी चीज़ें ऑफिस में ढूंढोगे क्या? देख भाई, हमें तो पसंद है लड़कियां, तो इसलिए बोलते हैं खुला अपना। अब जिसे नहीं पसंद है ना बोलते है भाई, बहुत। और वैसे भी मेरी थोड़ी सोच ऐसी है गिरी। आलम भाई बहुत मन लगा के काम कर रहे हो आप तो, क्या बात है। चेंज करा लो, बोलो एक्सरसाइज करने जाओ। हो गया भाई, और कितना वीडियो बनाया भाई? बना लेंगे हम तो पूरी वीडियो बनाने के लिए बनाते रहते हैं वीडियो। हम तो पब्लिक को दिखाना ही है हम लोग को, सब कुछ सारी यही दिखानी है कि मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास लाइफ में कितना स्ट्रगल है आज की लाइफ में। आलम भाई मानते हो नहीं मानते हो? बहुत स्ट्रगल है कि नहीं है? और कोई भी काम करना ना अगर मिडिल क्लास फैमिली में, तो 1 महीने पहले या 1 साल पहले सोचना पड़ता है कि काम हम करेंगे क्या नहीं करेंगे, और अगर हम काम ये करेंगे तो ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें ना पता है मिडिल क्लास फैमिली में थॉट रहती है चीज़ें, और करने से पहले ना अपनी फैमिली में या अपने लोगों से वो आप पूछता जरूर है, डिस्कस जरूर करता है सारी चीज़ें। लेकिन भाई हम तो गरीब है। ये तो पक्का गरीब है, ये पक्का गरीब है। लेकिन यार अब तो सोच ही नहीं पाते। नहीं भाई, हम तो यही सोचते हैं भाई, ये सोचना है ना सोचे, लेकिन हम यही सोचते भाई हैं। हम तो गरीब के सोच ही नहीं पाते। चलो कोई नहीं, अब आपका जल्दी अपना काम खत्म कर लें, और 7:22 हो चुका है, ठीक है। तो पहले काम खत्म कर लें और फिर मिलते हैं आपको, फिर जब ऑफिस से घर निकलेंगे, ठीक है। ठीक है, बस अभी करता हूँ, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद अमन भाई और मैं हम दोनों अपने ऑफिस से निकल जाते हैं, और हमारे पीछे पीछे हमारे आलम भाई भी हमारे साथ ऑफिस को बंद करके निकल जाते हैं। और तभी हम लोग अपना अमन भाई और मैं, आज ओनर आए नहीं थे तो अमन भाई और मैं अपने ओनर को वर्क कह सकते हैं एक तरफ से, कि हमने अपने पूरे हफ्ते का वर्क जो रिपोर्ट होता है वो हमने अपने ओनर को व्हाट्सअप करके और उनको कॉल करके उनको बताकर हम लोग फिर घर की तरफ निकल चुके थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं इसको देख लूँगा, हम लोग मंडे मिलते हैं और मंडे मीटिंग करते हैं। हमने कहा ठीक है। तभी अमन भाई नीचे आकर अपनी बाइक को साफ़ करने लग जाते हैं अच्छी तरह से, और आलम भाई से बोलते हैं कि भाई आप अपनी बाइक भी साफ़ कर लो, बाइक पे हमेशा कभी बैठो तो साफ़ करके बैठना चाहिए। तो अमन भाई बोलते हैं कि ये नहीं करते अपनी बाइक को साफ़, मैं तो अपनी मोहिनी को हमेशा साफ़ करता हूँ। कभी कभार अमन भाई अपनी बाइक को मोहिनी भी बुला कर अपने खुश होते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं। तभी अमन भाई ये कान में लीड लगा के गाना वगैरह सुनने लग जाते हैं और मेरे से बोलते हैं कि यार हमेशा अपनी बाइक को साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। लेकिन आलम भाई अपनी बाइक को साफ़ नहीं रखते हैं। लेकिन आलम भाई के लिए भी बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने लग गया है, क्योंकि वो सुबह जल्दी आते हैं और हमारे साथ रुके रहते हैं ऑफिस में और लेट जाते हैं। तो जिससे आलम भाई भी थोड़ा हमको बोलते हैं कि भाई तुम लोग इतने लेट मत बैठा करो, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग का वर्क ही ऐसा है अमन भाई का और मेरा, कि हम लोग ऑफिस में सबसे लास्ट आते हैं और ऑफिस में सबसे लास्ट ही जाते हैं। क्योंकि हम अमन भाई ने और मैंने पूरा ऑफिस ही अगर कह सके थे एक तरफ से हमने संभाल रखा है, ऑफिस का सारा वर्क हम लोग देखने लग गए हैं। इसलिए तभी अमन भाई अपनी बाइक को हटा कर
हटाने के बाद फिर मुझे मेरे घर तक छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद मैं पैदल निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। लेकिन पैदल निकलते निकलते बारिश पता नहीं क्यों स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं ऊपर अपना मौसम वगैरह चेक करता हूँ, लेकिन मौसम तो साफ़ होता है, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों बारिश हो रही थी। मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं भाई, थोड़ी बहुत बारिश होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर बारिश को मैं थोड़ा सा इंजॉय करते हुए या इग्नोर करते हुए फिर मैं अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। क्योंकि मैं सोचा था अगर बारिश थोड़ी सी भी तेज़ होने लग जाएगी तो फिर या तो मेरे पास दो ऑप्शन रहेगा, या तो फिर मैं साइड में मुझे रुकना पड़ जाएगा कहीं पे, या तो फिर मैं अगर घर की तरफ निकलता भी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा गीला हो जाऊँगा। अगर मैं गीला हुआ तो यानी कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब होनी पक्की है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ निकलता हूँ, लेकिन तभी जैसे कि थोड़ी सी आगे जाते ही मुझे लगता है कि ये बारिश अब बंद हो जाती है फिर वैसे भी। तो फिर चलो कोई नहीं, सारी बात अच्छी है, तो फिर मैं अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। आ चुके हैं अपने घर, और ऑफिस से आज टाइम से निकल गया था क्योंकि आज शनिवार था, तो आज ओनर नहीं आए हुए थे, इसलिए तो आज काम वाम करके एक्सरसाइज जो हमने पूरे दिन काम किया था, या ये कह लो कि पूरा जो हमने हफ्ता जो काम किया था उसकी जो सारी प्रोजेक्शन वगैरह थी वो सब हमने सर को व्हाट्सअप करके फिर हम आ गए थे सर को कॉल करके। क्योंकि ऑफिस में एक रूटीन होता है, जो बंदा एक हायर पोस्ट होता है वो एक सारे बच्चों की रिपोर्ट लेता है कि हमने हफ्ते में आज और दिन में हमने क्या क्या काम किया है, वो सारी पोजीशन देनी पड़ती है। रोज़ाना तो सर आते ही हैं, तो रोज़ाना हम मीटिंग सर ले लेते हैं हमारी लास्ट में आधा घंटे की, तो इसलिए हम फिर 8 बजे तक रोज़ाना तो 8:30 में छुट्टी होती है, तो उसके बाद हम 8 बजे तक ऑफिस होते हैं। आधा घंटे मतलब हमारा मीटिंग होता है अमन की और मेरी। फिर सर को हम मीटिंग वगैरह में सर से बता के फिर हम लोग निकल जाते हैं, इसलिए हमको लेट होता है। तो लेकिन आज हम लोग आधा घंटा पहले निकल गए थे क्योंकि हमारा काम हमारा 7:30 खत्म हुआ था और ओनर आए नहीं थे। ओनर को हमने व्हाट्सएप पे सारी चीज़ बता दी थी और कॉल भी कर दिया था हमने। तो सर ने कहा चलो ठीक है आज तुम जाओ, तो अब आ गए हैं। अब मंडे ऑफिस जाएंगे, तो मंडे सर बताएंगे सारी चीज़ें। सर जब फेस टू फेस होता है ना, तो उस टाइम एक अलग ही लेवल होता है कि सर को फेस करना, और एक व्हाट्सएप पे तो चलो कोई नहीं हम पोजीशन वगैरह दे देते हैं। तो अभी वो घर आ गए हैं। नॉर्मल डे था, कुछ ज़्यादा वो नहीं था, स्ट्रगल था थोड़ा सा, और बहुत बच्चों को बहुत कमी निकल रही थी, सारी चीज़ सिखाई हम लोगों ने, तो कुछ नहीं सारी चीज़ें था। लेकिन मैं तुम एक बात ये कहूँगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना भाई, सच में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, सारी चीज़ें सोच के करनी पड़ती है कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हमारे माइंड में ये कह सकते हैं या हमारे मन में एक डाउट रहता है या एक थॉट रहता है कि हम अगर अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं ना किसी सामने, तो हम लोग वहाँ पे ही चाहते हैं कि हम लोग गलती ना करें, और उस गलती ना करें तो उसके पहले हम लोग कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा हम लोग अपने मन से ही अपने खुद से प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं कि यार मुझे ऐसा बोलना है, मुझे ऐसा बोलना है, कि गलत ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो अभी सब कुछ ठीक ही है। तो अभी घर आ गए हैं, और मम्मी का हाथ भी, कल जो ब्लड निकल रहा था तो मम्मी का हाथ भी ठीक हो गया है। तो मम्मी भी आया तो मम्मी खाना वाना बना रही थी। तो अभी अब ऑर्डर उधर उतारते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फिर खाते हैं खाना, क्योंकि आज मैं खाना भी लेके नहीं गया था ऑफिस। तो खाना वगैरह खाते हैं फिर, और फिर आपको सारी चीज़ें बात करते हैं, बताते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, बैठ चुके हैं, ऐसे ही बैठे हुए थे, तो फिर अपना हम लोग ऐसे ही मम्मी से थोड़ा बातें कर रहे थे। तो अपना आ गया है, खाना आ गया है, तो दिखाते हैं खाना आज। तो अपना रोज़ की तरह दाल चावल और सब्जी और रोटी है आज। रोटी इसलिए खा रहा हूँ कि दिन में खाना नहीं खाया था, इसलिए रोटी भी आ गई, और साथ में आ गया मेरा केले का जूस, और ये अपना पापड़। ये सब्जी किस चीज़ की मम्मी आज? ये आलू सेव की सब्जी है, चावल दाल और अपनी रोटी, और अपना ये केले का जूस जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस अब खाना खाते हैं, और फिर वीडियो वगैरह भी एडिट करना है मेरे को, सारी चीज़ें करनी है। तो कल है सैटरडे, सॉरी आज है सैटरडे और कल है संडे, और कल मुझे जाना है मम्मी की दवाई लेने के लिए। तो कल मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल अपनी बुलेट से जाऊँ कि मैं मेट्रो जाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ चलना बहुत पड़ता है ना, मेट्रो के बाद मेट्रो से उतर कर उस साइड तो ई रिक्शा जाती नहीं है, तो पैदल पैदल जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ पैदल चलने में फिर मैं कहीं थकना, क्योंकि थोड़ा दूर रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बुलेट से जा जाता हूँ। ठीक है, तो फिर कल बुलेट से निकल जाना भी है, मम्मी की दवाई लेके आऊँगा। फिर शाम को जाना है थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि थोड़े कपड़े नहीं है मेरे पास।
तो मैं सोच रहा था कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मैं कम से कम मैं आपको बता दूँ, आज अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है ना, तो अप्रैल तो मैं जनवरी से सोच रहा था, जनवरी से नहीं, हाँ दिसंबर से सोच रहा था कपड़े लेने के लिए। तो फिर प्लान करते 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 सारी चीज़ें, मम्मी घर वालों से बात करते कि मम्मी कपड़े लेने हैं, सारी चीज़ें। तो फिर अब कल जाके संडे है, तो कल जाके डिसाइड हुआ कि मुझे कपड़े अब मतलब लेने चाहिए करके। तो काफ़ी दिन से मैं सोच भी रहा था, काफ़ी दिन डिस्कस भी करता कि कपड़े लेने थे, क्योंकि ना देखो हमारे हमारे मिडिल क्लास फैमिली में यही सारी चीज़ें होती हैं कि हमें कुछ अगर खरीदारी भी करनी है ना, कुछ सामान भी खरीदना होता है घर में, अगर कोई नई चीज़ आ रही है या कुछ, अगर हम अपने लिए कुछ नई चीज़ लाने वाले हैं या कुछ के लिए कुछ कपड़े लाने वाले हैं, तो घर में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करनी पड़ती है कि मतलब कि हमारा ये बजट रहने वाला है, सारी चीज़ें तो मम्मी से पूछना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करना पड़ता है। तो कल जाके कपड़े लेने वाले हैं हूँ, तो कल थोड़ा शॉपिंग करने जानी है, तो कल वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो कल मैं जाऊँगा अपने भाई के साथ, अब देखते हैं कहाँ पे लेते हैं, तो मुझे कोई पता नहीं, तो भाई ही लेके जाएंगे मेरे को। तो भाई के साथ जाएंगे कल अपना कपड़े के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो अभी जल्दी खाना खा लेते हैं, नहीं तो खाना ज़्यादा ठंडा। तो फिर अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो में मेरे को कमेंट करके बताते हो कि सर आपकी व्लॉग में वॉइस की कमी हो रही है, वॉइस बहुत ज़्यादा स्लो आती है, सारी चीज़ें मुझे फीडबैक मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोग को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, ठीक है। तो ऐसी ही सारी चीज़ें बताते रहा करो मुझे कि मेरी वीडियो में क्या क्या कमी हो रही है, तो जिसको मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा सुधारूँगा, ठीक करूँगा, ठीक है। तो अभी तो जो मैं फ़ोन से जो ब्लॉगिंग करता हूँ, वो फ़ोन मेरा मोटरोला का है, 60 फ्यूजन, मोटो एज 60 फ्यूजन से अभी मैं अपना मतलब ब्लॉग वाला शूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें मेरे ख्याल से जो इसका भी 1 साल इस फ़ोन को नहीं हुआ है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसका थोड़ा भी स्पीकर भी ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इसलिए आप लोग को मेरे ख्याल से इसका जो वॉइस वगैरह है, तो इसलिए ढंग से नहीं आ रही है प्रॉपरली। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब इसी अप्रैल के अंदर, मतलब ये मई में मतलब फ़ोन लिया था मैंने, मई 2025 में मैंने फ़ोन लिया था। तो ये मई 2026 में इसका जो गारंटी है ये ख़त्म हो जाएगा, गारंटी वारंटी जो भी कार्ड है इसका ख़त्म हो जाता है। तो 1 साल की गारंटी होती है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका जो मोटरोला का जो भी सर्विस सेंटर है रोहिणी में बताए थे, मैं गूगल चेक किया तो रोहिणी में आया था। तो मैं सोच रहा हूँ जाके इसका फ़ोन का स्पीकर पहले ठीक करा लूँ, कि ताकि मुझे भी यही फ़ोन चलाना है, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं नया फ़ोन ले पाऊँ, ठीक है। तो अभी खाना खा लेते हैं, और मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को अभी एंड करता हूँ, अभी मतलब एंड करते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।